Welcome to Science Planet, my dear children. मेरा नाम है फ़हीम सिद्दीकी. Today we will study Science Biology Chapter 5 Life Processes Part 2. जैसे कि आप जानते हैं, हम पार्ट 1 में हमने न्यूट्रिशन पे स्टडी करा था. न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिशन किस किस में होता है. प्लांट्स एंड एनिमल्स में हमने न्यूट्रिशन स्टडी करा था. नाउ we will study here part 2. In part 2 we will study respiration in plants and respiration in animals. Okay, my dear children. Now we will go to the next page here. तो स्टार्ट करते हैं माय डियर चिल्ड्रन. रेस्पिरेशन क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं. द प्रोसेस इन विच द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी. वो प्रोसेस जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज. कंबाइन होते हैं यानी कि इन दोनों की प्रीसेंस में, ऑक्सीजन की और ग्लूकोज की. इस कॉल्ड रेस्पिरेशन. वो क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है. इट इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग. इसमें क्या होता है, ब्रीथिंग होता है. रेस्पिरेशन में केवल ब्रीथिंग ही नहीं होती माय डियर चिल्ड्रन. तो क्या होगा, द प्रोसेस इन विच द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी. वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एनर्जी को ऑब्टेन करता है. कैसे ऑब्टेन करता है, कंबाइन होकर के, यानी कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज की प्रेजेंस में, यानी कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों मिलकर के. इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. इट इन्वॉल्व ब्रीथिंग. ये क्या करता है, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें इन्वॉल्व होती है ब्रीथिंग. तो बताएंगे रेस्पिरेशन क्या होता है. केवल सांस लेना नहीं होता बल्कि क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज भी शामिल होता है. उसके बाद हम बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. क्या होता है रेस्पिरेशन, क्या होता है वो हमने बता दिया. अब रेस्पिरेशन के टाइप कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट दो टाइप के रेस्पिरेशन होता है. फर्स्ट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और सेकंड होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एरोबिक रेस्पिरेशन जब कभी भी होगा तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा माय डियर चिल्ड्रन. तो क्या बताएंगे आप, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी. ये वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में बताएंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन. या तो एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की या लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है. या तो ऑक्सीजन होगी नहीं या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी, यानी कि कम होगी ऑक्सीजन. तो वो क्या कहलाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने क्या सीखा, एरोबिक रेस्पिरेशन में एयर का होना मस्ट होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में एयर हो या ना हो या कम हो तो वहां पे क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. इन दोनों के एग्जाम्पल वी विल स्टडी ऑन नेक्स्ट पेज माय डियर चिल्ड्रन. नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज. So my dear children, these are the examples of aerobic or anaerobic respirations here. Suppose ये हमारे पास ग्लूकोज है. ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो C6H12O6 होता है. ग्लूकोज को हम क्या किस और नाम से भी जानते हैं, फूड के नाम से भी जानते हैं. इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म में एक सेल होता है. साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये पायरुवेट एसिड्स होता है और क्या होता है, एनर्जी होती है. अब ये पायरुवेट और एनर्जी जो होगी वो दो पार्ट्स में टूट जाएगी. एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरी लैक ऑफ ऑक्सीजन. जब हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, एथेनॉल बनता है. एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट जो टूटता है वो एथेनॉल में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है और एनर्जी में टूटता है. ये तीन पार्ट्स में होता है. इसका एग्जाम्पल के तौर पर हम दे देंगे यीस्ट. इसमें क्या होता है, यीस्ट का फर्मेंटेशन होता है. ये फंगस फैमिली से होता है यीस्ट जो होता है. तो ये हमारे पास जो एग्जाम्पल आ रहा है ये एनारोबिक रेस्पिरेशंस कह रहा हूँ माय डियर चिल्ड्रन. तो ये क्या बात, इसमें किसकी कर रहे हैं हम, पायरुवेट एसिड्स की बात कर रहे हैं. उसके बाद पायरुवेट एसिड जो होता है वो क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन. जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है इसमें ऑक्सीजन ही नहीं होती है. जब ऑक्सीजन नहीं होती तो क्या होता है, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में टूटता है. जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है यानी कि ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये किस किस चीज़ में टूटता है, ये टूटता है लैक्टिक एसिड में टूटता है, एनर्जी में टूटता है. लैक्टिक एसिड का फार्मूला जो होता है C3H6O3 होता है माय डियर चिल्ड्रन. इसमें क्या होता है, जब कोई हम हार्ड वर्क कर रहे होते हैं
तो हमारी मसल्स में जो होता है वो पेन होना शुरू हो जाता है। इसके लिए एग्जाम्पल दे देंगे आप, एग्जाम्पल के तौर पर आ जाएगा मसल्स। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, हमारे मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है हमारे मसल्स में, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे मसल्स में जो होती है क्रैम्पिंग हो जाती है। क्रैम्पिंग क्यों होती है? क्योंकि जैसे जैसे लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन की, जब हम कोई हार्ड वर्क कर रहे होंगे, जैसे कि दौड़ रहे होते हैं, हम जब दौड़ रहे होते हैं तो हम बहुत तेज़ी से इनहेल करते हैं, बहुत तेज़ी से एक्सहेल करते हैं, तो जो प्रॉपर जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी सेल तक नहीं पहुंच पाती है। जब सेल तक नहीं पहुंच पाएगी तो हमारे मसल्स में क्या होगा, क्रैम्पिंग शुरू हो जाएगी। क्रैम्पिंग क्यों होगी? क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो पायरुवेट होगा वो किस किस में टूट रहा है, लैक्टिक एसिड में टूट रहा है और एनर्जी में टूट रहा है। इस तरह से जो है हमारे मसल्स क्रैम्प करने शुरू कर देते हैं। ओके माय डियर चिल्ड्रन, नाउ उसके बाद जो थर्ड फॉर्म आती है हमारे पास, वो आती है एरोबिक रेस्पिरेशन की। ये क्या होता है, ये क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो इसमें क्या आएगा, जो पायरुवेट होगा वो किस किस में टूट जाएगा, ये टूटेगा वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। तो ये जो दो एग्जाम्पल आ गए माय डियर चिल्ड्रन, वो आ गए हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन के, और ये जो आया हमारे पास प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो किस में आता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में। Now my dear children, we will go to the next page here to understand the respiration in animals. Now we will study respiration in humans on next page my dear children here. तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। Now my dear children, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से पहले हम एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, ग्लूकोज, जो कि जिसका फार्मूला C6H12O6 होता है। ये साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस में क्या करता है, पायरुवेट और एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करता है। पायरुवेट किस चीज़ में टूट जाता, पायरुवेट जो वर्क करता है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में वर्क करता है, और पायरुवेट टूटता है वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। ये सारी जो प्रोसेस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है माय डियर चिल्ड्रन। तो हम कह सकते हैं क्या, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, वो एनर्जी जो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज होती है, इज यूज्ड टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल्स। वो क्या करती है, मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करती है, कॉल्ड एटीपी, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटीपी बोलते हैं। एटीपी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, एटीपी का जो फुल नेम होता है वो क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और ये क्या होता है, एनर्जी करेंसी लाइफ सेल होते हैं। क्या होता है ये, एनर्जी करेंसी लाइफ सेल। सो माय डियर चिल्ड्रन, एटीपी जो होता है वो क्या कहलाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। अक्सर एग्जाम में इसे पूछ लिया जाता है कि फुल नेम ऑफ एटीपी क्या होता है। एटीपी का फार्मूला भी होता है, एटीपी का फार्मूला क्या होता है, ये होता है C10H16O5, C10H16O5H5, C10H16H5O13 और P3, ये इसका फॉर्मूला होता है। अक्सर एग्जाम में इसे तो खैर नहीं पूछा जाता है, इसे याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन है क्या, इसमें जो ट्राइफॉस्फेट होता है वो किस वजह से करा जाता है, क्योंकि फॉस्फेट के इसमें क्या होते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। तो माय डियर चिल्ड्रन, एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, इसका नाम पूछ लेते हैं। और ये क्या कहलाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ भी कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला C10H16H5O13 P3 होता है। अब हम नेक्स्ट पेज से स्टडी करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन। सो वी विल स्टडी हियर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम माय डियर चिल्ड्रन। क्या होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हम लोग सांस लेते हैं वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है।
ये क्या होता है, ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इनटू द बॉडी। ऑक्सीजन रिच एयर, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होती है वो क्या करते हैं हम अपनी बॉडी में लेकर जाते हैं थ्रू नोज, अपनी नोज के थ्रू हम इनहेल करते हैं। द एयर इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स प्रेजेंट इन नोज। जो एयर जो होती है वो फिल्टर करी जाती है कैसे, नोज में जो हेयर्स होते हैं, हमारे जो बाल होते हैं, जो बारीक हेयर होते हैं, उसके थ्रू जो होती है एयर को फिल्टर करा जाता है। फ्रॉम नोज से द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट कैविटी। नोज के थ्रू जाकर के कहाँ जाती है, वो थ्रोट कैविटी में जाती है। कौन, एयर। जब थ्रोट कैविटी में चली जाएगी उसके बाद कहाँ जाएगी, वो लंग्स में जाएगी। लंग्स में जाने के बाद क्या होगा, द एयर पासेस डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स। एयर क्या होती है, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी ट्यूब में जाती है। एंड फाइनली रीच इन एल्वियोली। और कहाँ पर पहुंच जाती है, एल्वियोली में पहुंच जाती है। एल्वियोली क्या होता है, अब एल्वियोली के बारे में बात करते हैं। इट इज़ अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर। एल्वियोली क्या होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। रेड कलर भी होता है इसमें, वाइट कलर भी होता है। बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच प्रोवाइड अ सरफेस, जो क्या करते हैं, एक सरफेस देते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वो क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं माय डियर चिल्ड्रन। कौन, एल्वियोली। The walls of the alveoli cannot connect with blood। और जो alveoli की जो walls होती है वो कैसे कनेक्ट होती है, ब्लड से कनेक्ट होती है। इसको हम थोड़ा सा डायग्राम की, with the help of the diagram we would like to tell you here my dear children, कैसे होती है alveoli, कैसे वर्कआउट करती है। So my dear children, you are watching the diagram here। इसमें क्या होता है, ये नज़ल है, ये हमारे पास नोज़ है, ये जो पार्ट है हमारे पास नोज़ का है। नोज़ के थ्रू हम क्या करते हैं, एयर को इनटेक करते हैं, एयर लेते हैं। एयर के थ्रू जो होती है कहाँ जाती है, एयर नज़ल कैविटी के थ्रू जाती है। और कहाँ जाती है, ये जाती है हमारे ग्लैंड्स में जाती है, जहाँ पर जो होता है एक कॉमन पॉइंट होता है। ये कहाँ जाती है, फेरिंग्स में जाती है। फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स वो प्लेस होता है जो नोज़ का और माउथ का, आप देख रहे हैं यहाँ पिक्चर से माय डियर चिल्ड्रन, क्या होता है, कॉमन पार्ट होता है। फेरिंग्स में जाती है। फेरिंग्स से ये पास होगी तो कहाँ जाएगी, लैरिंग्स में जाएगी। और लैरिंग्स क्या काम करते हैं, लैरिंग्स जो होते हैं हमारे जो वॉइस होती है उसको प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। ये लैरिंग्स का हिस्सा होता है, ये फेरिंग्स का होता है। फेरिंग्स जो होता है वो कॉमन पार्ट होता है किसका, नोज़ का और माउथ का। आप देख रहे हैं यहाँ से लैरिंग्स से जब ये निकलती है तो कहाँ जाती है, ट्रैकिया में जाती है। ट्रैकिया ये जा रहा है हमारे पास, ट्रैकिया से निकल करके ये ब्रॉन्ची में जाती है। ब्रॉन्ची में जाने के बाद ये जो है ब्रॉन्ची में जाएगी तो ब्रॉन्ची के ये ब्रॉन्ची कहाँ मिलेगी, लंग्स में मिलेगी। लंग्स के ये आप पार्ट देख रहे हैं, ये ब्रॉन्ची में जो होते हैं कई पार्ट्स होते हैं जिसे ब्रॉन्चियोट्स बोलते हैं। और ब्रॉन्चियोट्स में जाने के बाद जो होगा ये हमारे पास चली जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी एल्वियोली में। एल्वियोली क्या होता है, एल्वियोली जो होते हैं बैलून्स टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये ब्रॉन्चियोट्स से होता है, ये मिलकर के क्या होता है, एल्वियोली में जाती है। एल्वियोली में क्या होता है, बैलून टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके माय डियर चिल्ड्रन, विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर यू आर वाचिंग इट। तो एल्वियोली क्या करता है, एल्वियोली जो होता है इट इज़ अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड अ सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आपने पिक्चर में देखा बैलून टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गैसेस का। और क्या करते हैं, द वॉल्स ऑफ द एल्वियोली कनेक्ट विद ब्लड। और ये क्या होती है, ब्लड से कनेक्ट होती है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज टू अंडरस्टैंड एल्वियोली। So this is the diagram of alveoli my dear children. On last page we have studied here क्या था उसमें, देन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन क्या होती है इसमें, ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। ये जो आप रेड फॉर्म देख रहे हैं ये क्या की है, हीमोग्लोबिन की फॉर्म में है। देन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन हीमोग्लोबिन फ्रॉम एल्वियोली एंड कैरीड फ्रॉम लंग्स टू सेल्स इन ऑल बॉडी। और वो क्या कहते हैं, ये ब्रॉन्चियोइड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, लंग्स से सेल में लाते हैं बॉडी के, पूरी बॉडी के लंग्स टू सेल्स में लाते हैं इन ऑल बॉडी पार्ट्स। द ब्लड ड्यूरिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जो ब्लड होता है, जो ब्लड में जो ब्लू कलर का दिखा रहे हैं इसमें ये क्या है, ब्लड ड्यूरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स रिलीज इनटू
एल्वियोली, और वो क्या होता है एल्वियोली में कहाँ क्या कर दिया जाते हैं, रिलीज कर दिया जाता है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज टू स्टडी respiration in plants. So my dear children, we will study here respiration in plants. Respiration in plants में क्या आएगा, gaseous exchange occur in plants through. gaseous exchange जो होता है plants में वो तीन चीज़ों के थ्रू होता है। वो कौन कौन सी होती हैं तीन चीज़ें, एक होता है स्टोमेटा इन लीव्स, नंबर 2 लेंट्रिसेल्स इन स्टेम, ये जो स्टेम है हमारे पास लेंट्रिसेल्स इन स्टेम, और थर्ड होता है सरफेस ऑफ रूट्स, जो रूट्स होती हैं उनकी सरफेस में। तो स्टोमेटा इन लीव्स जो हम जानते हैं कि जो लीव्स होती हैं, लीव्स की ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है क्या की स्टोमेटा की। स्टोमेटा में क्या होता है, जो छोटी छोटी जो पिक्चर्स होती हैं लीव्स पर, छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं लीव्स पर, जो प्लांट की लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं, प्लांट होता है, प्लांट की जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, उसमें बहुत टाइनी पोर्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा, इसमें जो प्रोसेस होती है, जो खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में होती है, इसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन जो होती है वो निकाली जाती है। तो इसके थ्रू जो होते हैं गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में, और प्लांट्स जो होते हैं अपने खाना बनाने का काम करते हैं। दूसरा आता है हमारे पास लेंट्रिसेल्स इन स्टेम्स। स्टेम्स जो होते हैं ये हमारे पास स्टेम है, इसमें जो होते हैं बहुत बारीक बारीक जो होते हैं होल होते हैं, ये क्या कहलाता है लेंट्रिसेल्स कहलाते हैं। तो इसके थ्रू भी जो होते हैं प्लांट्स होते हैं अपने क्या करते हैं गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो थर्ड पॉइंट में आएगा हमारे पास सरफेस ऑफ रूट्स। रूट्स की जो सरफेस होती है, सरफेस आ गई इसकी रूट्स की, इसके थ्रू प्लांट्स होते हैं रूट्स के थ्रू भी क्या करते हैं गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो माय डियर चिल्ड्रन, हमारे पास हमने अभी समझा गैसेस एक्सचेंज जो ऑकर होता है प्लांट्स में किन चीज़ों के थ्रू होता है, एक स्टोमेटा के थ्रू होता है, स्टोमेटा इन लीव्स, नंबर 2 लेंट्रिसेल्स इन स्टेम, और नंबर 3 सरफेस ऑफ रूट्स। अब क्या होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट्स एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन, प्लांट्स क्या करते हैं ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड यूज देम विद ग्लूकोज, और उनका इस्तेमाल काय में करते हैं ग्लूकोज को में करते हैं टू क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का काम करता है। ग्लूकोज क्या करता है इनके लिए खाने का काम करता है, और ये क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और एनर्जी बनाता है। और ये सारी जो प्रोसेस होती है वो किसके तहत होती है, वो होती है फोटोसिंथेसिस के तहत। जैसे हमारे पास ये आ जाएगा ग्लूकोज प्लस O2। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है, और क्या देता है हमें एनर्जी देने का काम करता है। इस तरह से रेस्पिरेशन इन प्लांट्स होता है माय डियर चिल्ड्रन। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज हियर। माय डियर चिल्ड्रन, आगे जाने से पहले थोड़ा इस पॉइंट को और डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ये ग्लूकोज होता है C6H12O6, और ये होते हैं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस एनर्जी, ये होती है हमारे पास फोटोसिंथेसिस की एक प्रोसेस होती है। तो ये फोटोसिंथेसिस होती है, और ये क्या होता है, ये होता है गैसेस एक्सचेंज ऑकर इन प्लांट्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। प्लांट्स क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को, एंड क्या करते हैं यूज दैम विद ग्लूकोज टू क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या कहलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी जो है इसमें क्या क्या ये निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, वाटर निकालते हैं और एनर्जी निकालते हैं। ये कहलाता है गैसेस एक्सचेंज ऑकर इन प्लांट्स। और दूसरी जो आएगी वो इक्वेशन होगी आपकी फोटोसिंथेसिस की माय डियर चिल्ड्रन। अभी तक हमने स्टडी करा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, नाउ वी विल स्टडी द थर्ड पॉइंट्स दैट इज न्यूट्रिशन। सो माय डियर चिल्ड्रन, लाइफ प्रोसेसेस में हमने न्यूट्रिशन वाला पार्ट्स कंप्लीट कर लिया है, हमने रेस्पिरेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। रेस्पिरेशन में हमने क्या स्टडी करा है, रेस्पिरेशन में हमने स्टडी करा है रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन के टाइप क्या होते हैं, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन सिस्टम के ह्यूमन में रेस्पिरेशन कैसे होता है,
और रेस्पिरेटरी सिस्टम इन प्लांट्स। अब हम स्टडी करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ये हम स्टार्ट करेंगे माय डियर चिल्ड्रन नेक्स्ट पेज से कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। नाउ माय डियर चिल्ड्रन वी विल स्टडी हियर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है किसी एक सब्सटेंस का किसी दूसरे एक प्लेस से किसी दूसरे प्लेस पर ले जाना जो होता है वो क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। इसी में हम आगे आते हैं, आगे स्टडी करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो आप बताएंगे ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमंस। ब्लड कैसा टिश्यू होता है? ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यूज होता है। हमारे अंदर जो कनेक्टिव टिश्यूज होंगे वो ब्लड की फॉर्म में होंगे। ए ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सब्सटेंस। ये क्या करते हैं? ब्लड जो करता है ट्रांसपोर्ट करता है नेसेसरी सब्सटेंस टू द सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम दी सेम सेल्स। और क्या करता है? ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है, जितने भी हार्मफुल जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको भी बाहर निकालने का काम किसके थ्रू होता है? वो भी ब्लड के थ्रू ही होता है। इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमंस होता है। इसमें जो इसके जो होते हैं 4 कंपोनेंट्स होते हैं माय डियर चिल्ड्रन। वो 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 आता है प्लाज्मा, नंबर 2 आता है रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसीज, नंबर 3 आता है आपका प्लेटलेट्स और नंबर 4 आता है वाइट ब्लड सेल्स यानी कि डब्ल्यूबीसीज। ये 4 जो होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं किसके? ब्लड के। अब ये चारों कंपोनेंट क्या काम करते हैं? इनका चारों का काम अलग अलग होता है। जैसे प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। इट इज़ अ येलो कलर फ्लूइड। ये कैसे रंग का होता है? येलो कलर होता है। इट ट्रांसपोर्ट फूड, CO2, वेस्ट प्रोडक्ट एक्सेट्रा। ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है खाने को, CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है बॉडी का उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है? ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? प्लाज्मा ही करता है। ओके माय डियर चिल्ड्रन। उसके बाद आती है बात रेड ब्लड सेल्स की। रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसीज। आरबीसीज क्या होते हैं? इट कंटेन हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। आरबीसीज में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है और वो क्या करता है? वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। यानी कि ब्लड का जो रेड कलर होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन ही होता है। ब्लड का जो कलर होता है रेड। तो रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसीज क्या करते हैं? इट कंटेन हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। यानी कि सेल तक जो है ऑक्सीजन पहुंचाते हैं और ऑक्सीजन अगर सेल तक पहुंचेगी तो क्या होगी? वी आर कैपेबल टू डू द वर्क इजीली। उसकी बात करते हैं हम बात प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? दीज हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। सो माय डियर चिल्ड्रन, जो प्लेटलेट्स होती है वो क्या करती है? ब्लड को क्लॉटिंग में मदद करती हैं। ब्लड को क्लॉटिंग में मदद करना यानी कि ब्लड जो होता है वो जम जाना, क्लॉटिंग हो जाना। जिससे हमारे अगर चोट वगैरह लग जाती है तो चोट लगने के बाद ब्लड जो होता है वो रिसने लगता है। और ब्लड को जो होता है अगर ब्लड जमेगा नहीं तो ब्लड निकलता रहेगा और ब्लड ही हमारी बॉडी में सब कुछ सारा वर्क करता है। जब तक ब्लड है तब तक हमारी आर्म लाइफ है और जब ब्लड नहीं रहेगा तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। तो क्या करते हैं? कोई भी अगर हमारे हाथ में पैर में कोई चोट लग जाती है तो उस चोट को जो वाउंड्स होता है, जो जख्म होता है, उससे जो खून रिसता है उस खून को रिसने के से रोकने का जो काम करता है वो कौन करता है? वो प्लेटलेट्स करती है। यानी कि खून को जमा देती है। खून को जमाने के बाद जो होता है वहाँ से खून बहना बंद हो जाता है, ब्लड बहना बंद हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स की यानी कि WBCs की। वाइट ब्लड सेल्स मैं आपको बताता हूँ, ये जो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, दीज सेल्स फाइट अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं? हार्मफुल बैक्टीरिया, जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, नुकसानदायक बैक्टीरिया होते हैं, उनसे फाइट करते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। वायरसेस से प्रोटेक्ट करते हैं एंड जर्म से प्रोटेक्ट करते हैं। ये तीनों चीज़ों से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करते हैं? वाइट ब्लड सेल्स करते हैं, जिन्हें हम WBCs भी बोलते हैं। और ये जो होते हैं हमारी इम्यूनिटी जो होता है यानी कि प्रतिरोधक क्षमता उसको भी बढ़ाने का काम जो होता है WBCs के द्वारा ही करा जाता है। तो ये सारी प्रोसेसेस होती हैं किसके थ्रू? ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस यानी कि ब्लड के द्वारा होती है। ब्लड के हमने यहाँ पे क्या पढ़े? 4 पार्ट्स पढ़े। अब क्या होता है? ये जो है अब सारे जो काम होंगे वो ब्लड के थ्रू होंगे। अब ब्लड को आगे भेजने का काम कौन करता है माय डियर चिल्ड्रन?
ब्लड खुद आगे जाता है या ब्लड को मूव कौन करता है, कैसे होता है ब्लड, इसके बारे में हम बताएंगे। द हार्ट पंप्स द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स। हार्ट क्या करता है, हमारे ब्लड को जो होता है पंप करने का काम करता है, काय के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू। इसके बारे में, हार्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे माय डियर चिल्ड्रन और नेक्स्ट पेज पर, कि हार्ट हमारे लिए क्या क्या काम करता है और कैसे ब्लड को वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो होता है मूव करता है, क्योंकि ब्लड अपने आप से तो कहीं जाएगा नहीं। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक हियर। नाउ वी विल स्टडी हियर हार्ट माय डियर चिल्ड्रन। तो हार्ट क्या होता है? हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट कैसा होता है? एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो पल्प होता है, जैसे गुदा टाइप का होता है, इस तरह से होता है। हार्ट का साइज भी बता दूं, जितनी बड़ी आपकी फिस्ट होती है उतना बड़ा हमारा हार्ट होता है। तो हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, इट हैव टू साइड्स। इसकी कितनी साइड्स होती हैं? 2 साइड्स होती हैं, सेपरेटेड बाय मस्कुलर वॉल। और वो क्या होती है? मस्कुलर वॉल से सेपरेट होती हैं। इट हैज़ 4 चैम्बर्स। हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 चैम्बर्स? लेफ्ट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है एंड राइट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर्स होते हैं। कौन कौन से चैम्बर्स होते हैं माय डियर चिल्ड्रन? 4 चैम्बर्स होते हैं। लेफ्ट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है एंड राइट वेंट्रिकल होता है। ये 4 चैम्बर्स होते हैं। उसके बाद हमारी बात होती है कि हाउ हार्ट वर्क्स, के हार्ट जो होता है वो किस तरह से काम करता है, उसके काम करने का तरीका क्या है। तो आप बताएंगे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम बॉडी टू राइट एट्रियम। जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जिससे मिली होगी ब्लड में, वो क्या करेगा? राइट एट्रियम में आएगा, विच देन पम्प्ड टू योर लंग्स। उसके बाद वो आपके लंग्स में जो है वो ले जाएगा, पंप कर दिया जाएगा बाय राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के थ्रू आर्टरीज में, वेयर इट ड्रॉप कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ पर वो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा एंड कैरी ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ छोड़ेगा? लंग्स में कर लेगा, छोड़ देगा, और उसके बाद क्या करेगा? ऑक्सीजन को कैरी करेगा। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स टू लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कहाँ पर जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। और क्या होगा? थ्रू वेन्स। वेन्स के जो लेफ्ट एट्रियम में उसमें जाएगा, विच देन पंप टू बॉडी पार्ट्स। उसके बाद क्या होगा? बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ पर वो पंप कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू एओर्टा में। ओके माय डियर चिल्ड्रन, अब इस प्रोसेस को जो है हम थोड़ा सारा डायग्राम की हेल्प से स्टडी कर लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम से थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए समझना। Now my dear children, you are watching the diagram of heart here. I think right now the picture is clear here. यहाँ आप देख रहे हैं हार्ट जो है हमारे पास, ये कैसा है? ये मस्कुलर ऑर्गन होता है पूरा। इसके जो होती है 2 साइड्स होती हैं, एक साइड ये होती है, एक साइड ये होती है, एक राइट साइड होती है, दूसरी लेफ्ट साइड होती है, जो सेपरेट होती है एक मस्कुलर वॉल से। ये जो वॉल जा रही है ये इस वॉल से मस्कुलर वॉल होती है ये, और इससे क्या होती है? सेपरेट होती है, अलग होती है। इस हार्ट में जो होते हैं 4 चैम्बर्स होते हैं। ये चैम्बर्स दे रखे हैं हमारे पास, 4 चैम्बर्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? लेफ्ट एट्रियम होता है हमारे पास। ओके माय डियर चिल्ड्रन, लेफ्ट एट्रियम होता है, ये लेफ्ट एट्रियम आ गया हमारे पास। उसके बाद राइट एट्रियम होता है, ये राइट एट्रियम का पार्ट होता है। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे वाला जो पार्ट होता है। उसके बाद ये राइट वेंट्रिकल होता है। अब ये कैसे काम करता है, इसको थोड़ा सा इसका वर्किंग ऑर्डर देखेंगे माय डियर चिल्ड्रन कि कैसे वर्कआउट करता है, कैसे नहीं। हार्ट में जो होता है जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो क्या होता है? वो आता है किसमें? राइट एट्रियम के थ्रू आता है। किसके थ्रू आता है? राइट एट्रियम। यहाँ से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो एंट्री लेगा और उसके बाद उसे पंप कर दिया जाएगा काय में? लंग्स में, बाय राइट वेंट्रिकल के थ्रू। जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल होता है इसके थ्रू जो होगा काय में, इसके थ्रू जो होगा आर्टरीज में, इसको जो है पंप कर दिया जाएगा, इधर आ जाएगा ये आर्टरीज में। तो
तो आर्टरीज के थ्रू जो होगा राइट वेंट्रिकल में से क्या कर दिया जाएगा, पंप कर दिया जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। वेयर इट ड्रॉप कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ पर ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ड्रॉप करेगा, उसके बाद ये पार्ट जो होगा हमारा क्लोज हो जाएगा एंड कैरी ऑक्सीजन, और क्या करेगा, ऑक्सीजन को कैरी कर लेगा। इसके बाद ये क्लोज होने के बाद जो हार्ट होगा वो एक्सपेंड होगा, और जब ये ऑक्सीजन कैरी कर लेगा, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा, तो ये उस वक्त में क्या होगा, एक्सपेंड होगा। और जब ये ऑक्सीजन ले लेगा तो उसके बाद क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड जितना भी ब्लड होगा वो कहाँ भेज देगा, लेफ़्ट एट्रियम आर्ट्रियम में भेज देगा, लेफ़्ट एट्रियम में भेज देगा। लेफ़्ट एट्रियम में भेजने के बाद ये वेन्स के थ्रू कहाँ पर पहुँचा देगा, पल्मोनरी आर्टरीज में पहुँचा देगा। ओके माय डियर चिल्ड्रन, थ्रू वेन्स देन पम्प टू बॉडी पार्ट्स बाय लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू, और यहाँ से आर्टरीज के थ्रू क्या होगा, फिर ये इधर आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद जो होगा, ये जब इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद जब ये इसमें ऑक्सीजन मिल जाएगी तो एओर्टा के थ्रू जो है इसे बाहर निकाल दिया जाएगा, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो होगा इसे सेंड कर दिया जाएगा। ओके माय डियर चिल्ड्रन, इस तरह से हमारा हार्ट जो होता है वो वर्कआउट करता है। नाउ माय डियर चिल्ड्रन, हार्ट किस तरह से काम करता है इसके बारे में थोड़ा सा और मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूँ नेक्स्ट पेज पर। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर माय डियर चिल्ड्रन। सो माय डियर चिल्ड्रन, ब्लड का एक्सप्लेनेशन मैं बताता हूँ कैसे हमारा जो हार्ट होता है वो काम करता है ब्लड को लेकर के, विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। ये थोड़ा एक आसान सा आपके लिए डायग्राम है। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या होता है, वेना कोवा के थ्रू जो है ब्लड आता है हमारे हार्ट में। हार्ट क्या करता है, ब्लड करता है। वेना कोवा के थ्रू जो ब्लड हमारे हार्ट में आ रहा है वो कैसा होता है, वो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो जाता है कहाँ पर, वेन्स हमारे लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से वो ड्रॉप कर देगा और ऑक्सीजन को जो है वो कैरी कर लेगा। ऑक्सीजन कैरी करने के बाद ये जो है दूसरे लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाने के बाद ये जो है जाएगा हार्ट में। हार्ट जो है इस पंप को और इस ब्लड को जो है फिर से पंप करेगा। पंप करने के बाद जो बॉडी के हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको भेज देगा। इस तरह से हम अपना वर्कआउट करते हैं। ओके माय डियर चिल्ड्रन, होप सो दैट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की, कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं। नाउ अब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स क्या होता है, ब्लड वेसल्स वो होती हैं जिसमें ब्लड जो होता है वो क्या करता है, ट्रैवल करता है। पाइपिंग सिस्टम होता है माय डियर चिल्ड्रन। पाइपिंग जैसे पाइप में जो होता है वाटर जो होता है फ्लो करता है, वैसे ही ब्लड वेसल्स होती है। ब्लड वेसल्स में ब्लड जो होता है वो क्या करता है, फ्लो करता है, फ्लो करता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, नंबर एक होती है आर्टरीज और नंबर 2 होती है वेन्स। अब आर्टरीज क्या होती है, आर्टरीज में आप बताएंगे दीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज में जितना भी ब्लड होता है वो कैसा होता है माय डियर चिल्ड्रन, फ्रेश ब्लड होता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। और वो क्या आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती हैं, हार्ट से बॉडी पार्ट्स में क्या कर देती हैं, ट्रांसफ़र करती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज, और पल्मोनरी आर्टरीज के जो है छोड़ करके। दीज आर थिक एंड इलास्टिक। ये कैसी होती है, बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं और इलास्टिक होती हैं। इलास्टिक यानी कि फ्लेक्सिबल होती हैं, लचीली होती हैं। द स्मॉलेस्ट वेसल्स विच आर 1 सेल थिक आर कॉल्ड कैपिलरी। जो स्मॉलेस्ट वेसल्स होती है जो 1 सेल थिक होती है वो क्या कहलाती है, कैपिलरीज कहलाती है। अब बात करते हैं हम आर्टरीज के बाद वेन्स की। वेन्स क्या होती है, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज में कैसे होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। वेन्स जो नसें होती हैं हमारी उसमें कैसे होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। ये क्या करते हैं, बॉडी पार्ट्स जो होते हैं हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वहाँ से वो हार्ट में भेजती हैं, ताकि जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जो है बाहर निकाल दिया जाए और उसमें क्या करा जाए, ऑक्सीजन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाए हमें।
बॉडी पार्ट्स टू हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स, इसमें पल्मोनरी वेन्स को छोड़ के। दीज आर थिन एंड लेस इलास्टिक, ये कैसी होती है, बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, बहुत पतली होती हैं और लेस इलास्टिक होती है माय डियर चिल्ड्रन, यानी कि ज़्यादा लचीली नहीं होती है, कम लचीली होती हैं। ओके, नाउ आप चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो गाइज वी विल स्टडी योर लिम्फ। लिम्फ क्या होते हैं, तो लिम्फ के बारे में बताएंगे। दिस इज ऑल्सो अ ट्रांसपोर्टर फ्लूइड, ये क्या होता है, ब्लड के अलावा ये भी एक ट्रांसपोर्टर फ्लूइड होता है। दी पोर्स प्रेजेंट इन दी वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, इसकी जो कैपिलरीज होती है उसमें क्या होते हैं, बारीक बारीक से पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे से होल होते हैं। सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, जिसमें क्या होता है, कुछ प्लाज्मा होता है, कुछ प्रोटीन होता है। एंड ब्लड सेल्स एस्केप इनटू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन द टिश्यू टू फॉर्म द लिम्फ। और इसमें क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। जैसे हमारे पास ये सेल्स आ गए, ये सेल्स आ गए, इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा, तो ये यहाँ पर आकर के कौन कौन, प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स जो होते हैं यहाँ से निकल करके यहाँ आकर के जमा हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, लिम्फ बना देते हैं। ओके माय डियर चिल्ड्रन, ये सारे जो टिश्यूज होते हैं वो फॉर्म करते हैं और वो क्या बनाते हैं, लिम्फ बनाते हैं। ये होता है लिम्फ। ये कैसा होता है, ये होता है, इट इज़ कलरलेस। ये कैसा, कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। लिम्फ एब्जॉर्ब्स एंड ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। लिम्फ क्या करता है, जितना भी फैट जो होता है हमारी इंटेस्टाइन से, हमारी आंतों से जो होता है, वो फैट को जो क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। थर्ड पॉइंट है इसका, इट ड्रेन अवे द एक्सेस टिश्यूज मेटाबॉलिज्म। और जितने भी मेटाबॉलिज्म टिश्यूज, एक्सेस टिश्यूज मेटाबॉलिज्म है, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको भी क्या करता है, लिम्फ बाहर निकालने का वर्कआउट करता है। तो इस तरह से जो है लिम्फ है जो है वो वर्क करता है माय डियर चिल्ड्रन। सो गाइस, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, ये टॉपिक हो जाता है हमारा क्लोज। और नेक्स्ट पेज पर देखेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, के प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नाउ माय डियर चिल्ड्रन, वी विल स्टडी हियर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, इसमें हमारे पास दिया टू ट्रांसपोर्ट टिश्यूज इन प्लांट्स। प्लांट्स में दो ट्रांसपोर्ट टिश्यूज होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बारे में हमने अपने प्रीवियस क्लास जो कि 9th क्लास थी उसमें हमने स्टडी करा है कि जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। तो जाइलम के बारे में बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम रूट्स टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट। जाइलम क्या करते हैं, पानी को और मिनरल्स को जो होता है, जो रूट होती है, जड़ें होती हैं प्लांट्स की, उसकी जड़ों से लेकर के, और जो लीव्स जो होती है ऊपर जो टिप, हाई टिप होती है, हाईएस्ट पॉइंट होता है, वहाँ तक जो है पानी को पहुँचाने का काम किसका होता है, वो जाइलम का होता है। जाइलम में हम आगे स्टडी करेंगे। इट ओनली ट्रांसपोर्ट अपवर्ड्स, ये सिर्फ जो है जाइलम ऊपर की तरफ ही ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि ऊपर से नीचे को भी ले आएगा। ये सिर्फ नीचे से ऊपर यानी कि रूट टू द लीव्स जो होगा वो ट्रांसपोर्ट करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ को जाएगा, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ को। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये क्या करता है, जो ट्रांसपिरेशन होता है उसके ऊपर, उसके सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इसके बारे में हम ये दे रखा है, इसके बारे में अभी स्टडी करेंगे। पहले हम स्टडी करते हैं फ्लोएम। ओके माय डियर चिल्ड्रन, फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम अमूमन खाना बनाने का काम करता है। इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स, ये क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से, पत्तियों से दूसरे पार्ट्स पर प्लांट की। ओके डियर चिल्ड्रन, तो क्या कह रहा है, ट्रांसपोर्ट फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी खाना लेकर जाता है फ्रॉम लीवेज, पत्तियों से, क्योंकि पत्तियां ही जो होती हैं वो खाना बनाने का काम करती हैं, टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में जो होते हैं खाना ले जाने का काम किसका होता है, फ्लोएम के का होता है, फ्लोएम के थ्रू होता है। इट कैन ट्रांसपोर्ट अपवर्ड्स एज वेल एज डाउनवर्ड्स, ये क्या करता है, खाना जो पहुँचाने का काम करता है, ऊपर की तरफ भी करता है और नीचे की तरफ भी करता है, यानी कि जाइलम के थ्रू नहीं है, जाइलम सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ को जा रहा है, फ्लोएम जो होता है ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड का
लीव्स टू अदर पार्ट्स, क्या पत्तियों से दूसरे पार्ट्स पर, वो क्या कहलाता है, वो ट्रांसलोकेशन कहलाता है। जब लीव्स से जो होते हैं प्लांट्स के दूसरे पार्ट पर जो होते हैं हम खाना पहुंचाने का काम करते हैं, तो क्या करता है वो प्रोसेस क्या कहलाती है, वो प्रोसेस जो है फ्लोएम के तहत वो प्रोसेस कहलाती है ट्रांसलोकेशन। अब बात करते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर। ये क्या प्रोसेस होती है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वो क्या करते हैं, वो वैक्यूम क्रिएट करते हैं और क्या करते हैं, वाटर को लीव्स की जो टिप होती है उसके थ्रू जो होता है क्या करते हैं, वो पानी को ऊपर भाप बना करके निकालने का काम करते हैं। वो क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। तो हम बताएंगे इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर। जब वाटर का लॉस होता है वेपर की फॉर्म में फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। और माय डियर चिल्ड्रन, इसी कंसेप्ट के साथ ये हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स हो जाता है हमारा कंप्लीट। 4 प्रोसेस में से हमने 3 प्रोसेस कर ली है माय डियर चिल्ड्रन। सो माय डियर चिल्ड्रन, लाइफ प्रोसेसेस में हमने न्यूट्रिशन स्टडी करा जो कि पार्ट 1 में है। पार्ट 2 में हमने क्या लिया है, पार्ट 2 में हमने 2 चीज़ें ली हैं। एक तो हमने रेस्पिरेशन लिया है, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन लिया है और तीसरा हमारा आ गया ये एक्सक्रिएशन। ये 2 पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी हमने कंप्लीट करा है ट्रांसपोर्टेशन, जो कि हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा हमने इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। नाउ वी विल स्टडी हियर एक्सक्रिएशन। तो चलते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। सो माय डियर चिल्ड्रन, वी विल स्टडी हियर एक्सक्रीशन। ये हमारा 4th टॉपिक है, एक्सक्रीशन क्या होता है। तो बताएंगे द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द बॉडी जनरेट्स मैनी काइंड ऑफ वेस्टेज। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है हमारी बॉडी में, वो क्या करती है, जनरेट करती है मैनी काइंड ऑफ वेस्टेज। कई तरह के वेस्टेज होते हैं, जैसे यूरिया होता है, यूरिन होता है, ये जो होते हैं ये वेस्टेज होते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वेस्टेज आर रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। ये वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो होता है वेस्टेज जो होते हैं वो हमारी बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं। कुछ जो वेस्टेज होते हैं यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाले जाते हैं, कुछ वेस्टेज जो होते हैं वो एनएस के थ्रू बाहर निकाले जाते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें एक्सक्रिएशन होता है। ये क्या कहलाता है, एक्सक्रिएशन कहलाता है। इससे मेटाबॉलिक वेस्टेज कौन से होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्टेज में आपका आता है डाइजेस्टिव वेस्टेज आती है, नंबर 2 रेस्पिरेटरी वेस्ट आता है, नंबर 3 नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड और वाटर एटसेट्रा। ये जो होते हैं हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट में जो डाइजेस्टिव वेस्टेज होते हैं ये हमने स्टडी करा है डाइजेस्टिव सिस्टम में, और रेस्पिरेटरी वेस्ट जो होता है ये हमने स्टडी करा है रेस्पिरेशन में। नाउ नेक्स्ट पेज पे माय डियर चिल्ड्रन वी विल स्टडी हियर नाइट्रोजनस वेस्ट में स्टडी करेंगे वो क्या क्या होगा, यूरिया, यूरिक एसिड और वाटर किसके थ्रू, किडनी के थ्रू हम इसे स्टडी करते हैं कि क्या कैसे हम इन्हें बाहर निकालने का कार्य करते हैं। Now my dear children, we will study a human excretory system. Human excretory system में क्या होता है, it consists of 2 kidneys. इसमें क्या होता है, 2 किडनीज होती है, यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है एंड यूरेथ्रा होता है। क्या क्या होता है, 2 किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, 4 पार्ट्स होते हैं इसमें। सबसे पहले किडनी के बारे में जानते हैं। क्या होता है किडनी, इट फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव वेस्टेज। ये क्या करती है, ये ब्लड को फिल्टर करती है और जितना भी वेस्ट होता है उसको क्या करती है, निकालने का काम जो करती है वो कौन करती है, किडनी करती है। उसके बाद आता है यूरेटर्स। यूरेटर्स क्या होता है, इट ड्रेन आउट यूरिन। ये क्या करता है, यूरिन को ड्रेन आउट करता है, बाहर निकालता है फ्रॉम किडनी से टू यूरिनरी ब्लैडर, और कहाँ तक पहुँचाने का काम करता है, ब्लैडर तक पहुँचाने का काम करता है। 2 यूरेटर्स होते हैं, 2 किडनीज होती हैं, 2 यूरेटर्स होते हैं। अभी हम आपको डायग्राम की with the help of the diagram we will show to you my dear children. now उसके बाद बात आती है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, इट स्टोर द यूरिन। ये जो यूरेथ्रा होते हैं, 2 इनसे क्या होता है, जो यूरिन होता है वो क्या होता है, यूरेथ्रा होता है, उसमें यूरेथ्रा में ये यूरिन आ जाता है, स्टोर हो जाता है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आ जाता है, स्टोर हो जाता है, कैसे,
यूरेटर से। उसके बाद बात आती है यूरेथ्रा ट्रांसमिट यूरिन आउटसाइड बॉडी, और यूरेथ्रा के थ्रू जो होता है बाहर जो होता है उसे निकाल दिया जाता है जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, यानी कि जो यूरिन होता है और नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको बाहर निकालने का काम किसके थ्रू हो जाता है, यूरेथ्रा के थ्रू हो जाता है। इसी में हमारे पास अभी हम इसको आपको डायग्राम से और दिखा देते हैं। माय डियर चिल्ड्रन, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। माय डियर चिल्ड्रन, ये क्या होता है, रेनल आर्टरी होती है। रेनल आर्टरी के थ्रू जो होता है जितना भी यूरिन होता है कहाँ पहुँचता है, वो किडनी में जाता है। 2 किडनीज होती हैं। किडनी किससे जुड़ी होती है, एओर्टा से जुड़ी होती है। इसमें क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, और ये क्या करता है जितना भी वेस्ट होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है इसमें। और ये जो दूसरी होती है वेना कावा से जुड़ी होती है, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है ये भी दोनों किडनी से जुड़ा होता है। ये किसके थ्रू जाता है, ये यूरेटर से जुड़े होते हैं। कौन, वेना कावा एक यूरेटर, ये भी यूरेटर है। माय डियर चिल्ड्रन, दिस वन आल्सो यूरेटर हियर। तो रेनल वेन के थ्रू, ये रेनल आर्टरी है हमारे पास जिसमें प्योर होता है, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, और उसमें क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं, यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वेना कावा के थ्रू वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा हमारे यूरेटर में जाएगा। एक यूरेटर ये आ गया, एक यूरेटर ये आ गया। ये यूरेटर जो होगा वो कहाँ पर जा कर के मिल जाएगा, जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो काय में, यूरिनरी ब्लैडर में जमा हो जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ पर जाएगा, यूरेथ्रा के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस तरह से हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्कआउट करता है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, होप सो दैट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट। सो माय डियर चिल्ड्रन, अब आप सोचिए कि किडनी में ऐसा क्या होता है जो ब्लड को फिल्टर कर देता है। किडनी में ऐसा क्या होता है जो ब्लड को फिल्टर कर देता है, तो आप बताइए। किडनी हैव अ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स। किडनी में क्या होता है, एक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जिससे हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स बोलते हैं। अब यहाँ पर आप एक को कट कर दीजिएगा, यहाँ से हम कहाँ पर जाएंगे, नेफ्रॉन्स पे जाएंगे। माय डियर चिल्ड्रन, नाउ वी विल स्टडी नेफ्रॉन्स फ्रॉम द नेक्स्ट पेज हियर। नाउ माय डियर चिल्ड्रन, वी विल स्टडी हियर नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स आर फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनीज। नेफ्रॉन किडनी के फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब। इसमें क्या होता है, ट्यूब होती है विच इज कनेक्टेड टू अ डक्ट एंड अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर। ये क्या होती है कि डक्ट से जुड़ी होती है, उसमें क्या होता है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। बोमेंस कैप्सूल क्या होता है, इट फिल्टर्स ब्लड। ये क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है एंड कलेक्ट यूरिन, और यूरिन को कलेक्ट करने का काम करता है कौन, बोमेंस कैप्सूल। इसको समझेंगे हम अपने डायग्राम से। वी विल शो यू द डायग्राम हियर। उसके बाद आता है हेनलेस लूप। हेनलेस लूप में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज को क्या क्या किया जाता है, रीअब्जॉर्प्शन करा जाता है, यानी कि ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एमिनो एसिड को रीअब्जॉर्ब करा जाता है एंड वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। देन यूरिन एंटर्स इनटू यूरेटर्स। उसके बाद क्या होता है, यूरिन यूरेटर में एंटर होता है थ्रू डक्ट्स, डक्ट्स के थ्रू एंड कॉल्ड इन यूरिनरी ब्लैडर, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। अब हम इसे माय डियर चिल्ड्रन वी विल स्टडी विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। ये डायग्राम आप देख रहे हैं। इस डायग्राम में ये हमारे पास जो येलो कलर का है राउंड पार्ट है, ये कहलाता है बोमेंस कैप्सूल कहलाता है। बोमेन कैप्सूल से ये येलो कलर की जो है कैपलरीज जुड़ी हुई है, और ये रेड कलर की जुड़ी हुई है, और ब्लू कलर की जुड़ी हुई है। ये ब्लू और रेड कलर की जो कैपलरीज होती हैं ये कहलाती हैं ब्लड कैपलरीज। इनमें क्या होता है, ब्लड जो होता है वो फ्लो होता है, और ये जो जुड़ा होता है, ये येलो कलर की जो कैपलरीज होती है वो यहाँ से सीधे आती हैं। सीधे आने के बाद यहाँ से लेती है यू टर्न। ये यू टर्न जो लेती हैं तो ये पार्ट कहलाता है हेनलेस लूप। इसके बाद ये येलो कैपलरी जो होती हैं कहाँ पर जाती हैं, जाकर के जोड़ती हैं ट्यूबुलर पार्ट से। ट्यूबुलर पार्ट जो होता है ये कहलाता है हमारे पास डक्ट। इस डक्ट में ये जो डक्ट है इससे कई सारे नेफ्रॉन जुड़े होते हैं। ये नेफ्रॉन है, ये आपका नेफ्रॉन है। एक नेफ्रॉन में लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा जो होते हैं वो एक किडनी में जो होते हैं नेफ्रॉन्स जो होते हैं, एक किडनी में लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा नेफ्रॉन्स होते हैं माय डियर चिल्ड्रन।
इस ड्रग के थ्रू जो होता है यूरिन जो होता है वो ब्लैडर में आ जाता है, यूरिन को ब्लैडर में कलेक्ट कर लिया जाता है और यूरेथ्रा के थ्रू ब्लड को और यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन को बाहर निकालने का काम किया जाता है। जितना भी इम्प्योर जितना भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं और नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल दिए जाते हैं। Also that you are trying to understand this, my dear children, here. Now we will study excretion in plants. Plants में excretion कैसे होता है, my dear children? पहुँचते हैं नेक्स्ट पेज पर, स्टार्ट करते हैं। Now my dear children, we will study here excretion in plants. आपने स्टडी करा excretion in human, अब हम स्टडी करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स कैसे एक्सक्रीशन करते हैं, जितना भी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कैसे बाहर निकालती है। तो आप बताएंगे प्लांट्स रिमूव ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा। प्लांट्स जितनी भी एक्सेस में ऑक्सीजन होती है वो किसके थ्रू निकालते हैं, स्टोमेटा के थ्रू निकालते हैं। पॉइंट नंबर 2, एक्सेस वाटर रिमूव्ड स्टोमेटा बाय ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। जितने भी वाटर की एक्सेस होती है वो क्या होता है, स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से बाहर निकाल दी जाती है। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस क्या होती है, जो लीव्स होती हैं, लीव्स में जितना भी एक्स्ट्रा जितना भी पानी ज़्यादा हो जाता है वो क्या हो जाता है, उसमें वो वैक्यूम क्रिएट करती है। वैक्यूम क्रिएट करने के बाद वाटर का जो होता है वेपर की फॉर्म में चेंज कर करके और वो क्या कर देती है, एनवायरनमेंट में मिक्सअप कर देती है, निकाल देती है पानी को। ओके डियर चिल्ड्रन, पॉइंट नंबर 3 आएगा, प्लांट्स आल्सो लूज सम ओल्ड लीवेज एंड बार्क्स। प्लांट्स क्या करते हैं, लूज करते हैं सम ओल्ड लीवेज। प्लांट्स क्या करते हैं, टाइम टू टाइम अपनी जो पत्तियां होती हैं उनको भी शेड करते रहते हैं, यानी कि गिराते रहते हैं, और अपनी जो छाल होती है जो बक्कल टाइप का होता है प्लांट्स के ऊपर चढ़ा हुआ उसको भी वो क्या करते रहते हैं, वो निकालते रहते हैं। इसी के साथ माय डियर चिल्ड्रन हमारे जो ये कंसेप्ट होता है कंप्लीट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, तो इस चैप्टर में हमने स्टडी करा, हमने 4 टॉपिक स्टडी करे। वो कौन कौन से हैं, लाइफ प्रोसेसेस में हमने 4 टॉपिक स्टडी करे। 4 टॉपिक हैं हमारे पास। न्यूट्रिशन, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास न्यूट्रिशन था। अब सेकंड पार्ट में हमने जो कंप्लीट करा वो करा है रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये 4 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि चारों टॉपिक आपके बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छे से समझ में आए हैं तो आप अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितने भी नए साथी हैं, नए आपके दोस्त हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। ओके माय डियर चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच फॉर दी सपोर्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोज़। थैंक यू सो मच।